नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर जो भी आपके जनवरी से लेके अभी जून जुलाई तक के हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम जो जरूरी सवाल है ना जो आपको पता होना ही चाहिए, खासकर अभी जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम है, लैब वाला एग्जाम है, सीजी व्यापम के और कोई भी एग्जाम होंगे, सीजी पीएससी के होंगे या भारत में कोई भी एग्जाम होगा, एसएससी बैंकिंग, जो बेसिक करंट अफेयर है जो हर एग्जाम में पूछता है। जैसे आपका खेल से रिलेटेड अगर वनडे वर्ल्ड कप है, आईपीएल है, आपका टेनिस के ग्रैंड स्लैम है, वो पूछेंगे। इसके अलावा अभी जो चुनाव हुआ वो पूछेगा ही, वित्त आयोग के अध्यक्ष नए बने वो पूछना ही है, भारत रत्न जो नया आया वो पूछना ही है, ओलंपिक पूछना ही है, ऑस्कर प्राइज किस फिल्म को मिला वो पूछना ही है। तो ऐसे सवाल जो आएंगे ही उनकी हम पहले चर्चा करेंगे। ये कम से कम आपको पता रहना चाहिए। ये वीडियो तो देख ही लेना। अगर आप वीडियो भी नहीं देख सकते तो ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम लोग पीडीएफ डाल देंगे, वो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपको बेसिक पता रहना चाहिए। हाँ, ये तो अपना गर्व की चीज है। 9वां T20 वर्ल्ड कप हुआ। मैक्सिमम लोग तो देखे ही होंगे, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ। इसको भारत जीता है। पहली चीज तो होगी कि कौन जीता, तो भारत जीता, हम जीते। कहाँ हुआ, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, तो फाइनल में कोहली मारे, किंग कोहली अपने। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे जसप्रीत बुमराह। सबसे ज्यादा विकेट अगर धोखे से पूछ लिए तो बुमराह नहीं थे, अर्शदीप सिंह थे। ठीक। तो ये बेसिक फैक्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए कि भारत जीता। प्लेयर ऑफ द मैच कोहली, प्लेयर ऑफ द सीरीज बुमराह। और जगह पूछता है जनरली व्यापम में, तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मिलके हुआ। अगला है ये ओपन हुए, इनमें एक युगल का भी रहता है, लेकिन जो पूछता है पहले मैं वही बता रहा हूँ इस वीडियो में। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग बनाने का प्रयास करें। तो पुरुष में फ्रेंच ओपन जो हुआ उसमें पुरुष में जीते कार्लोस एल्कराज। यही आगे चल के विंबलडन में भी जीतेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, कैसे आप याद रख सकते हो, राज हुआ इनका, कार्लोस का राज हुआ, कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन जीते। महिला कौन जीती है, महिला जीती ईगा स्वाटेक। तो महिला ओपन ईगा स्वाटेक जीती। अब आते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसमें पुरुष में जीते हैं जेनिक सीनर, जेनिक सीनर ऑस्ट्रेलियन ओपन। और महिला जीती है अरीना सबालेंका, अरीना सबालेंका। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन में पुरुष में आपका जेनिक सीनर और महिला में आपकी अरीना सबालेंका। तो ये ध्यान रखना है हमको कि अगला फिर विंबलडन हुआ। विंबलडन में पुरुष में फिर अल्काराज जीतेंगे और महिला जीतेंगी बारबोरा क्रोजी केवा, क्रेजी कोवा। मतलब कोवा जो है क्रेजी हो गया, कौवा क्रेजी हो गया, कुछ भी आप सोच लो, लेकिन ये नाम ध्यान रखना। हो सकता है मैं सामने आ जाता हूँ तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलो तो आपको भी आराम से दिखेगा। पुरुष जीते कार्लोस अल्काराज, महिला जीती क्रेजी कोवा। अभी अभी ओलंपिक में फिर से हुआ है, तो इसमें अल्काराज को हराए हैं अपने। कौन हराए हैं बताओ, कमेंट में बताना। ओलंपिक का हम लोग अलग से एक वीडियो ले आएंगे जिसमें, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत से कौन जीता, मेन मेन गेम में कौन जीता। यही अल्कराज उनको हरा के बना था, उसका बदला लिए। अगला जो बेसिक फैक्ट है स्पोर्ट्स के बारे में, वो आईपीएल है, हर कोई देखता है। तो इस बार कौन जीता आईपीएल 2024, केकेआर जीता। मैन ऑफ द मैच कौन थे, मिशेल स्टार्क थे। ऑरेंज कैप किसको मिली, अपने विराट कोहली को मिली। पर्पल कैप किसको मिली, हर्षल पटेल को मिली। कमेंट्री सुनते होगे अगर आकाश चोपड़ा की, तो हर्षल पटेल का नाम ही वो पर्पल पटेल रख दिए, तो वो हर्षल पटेल को मिली। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण और इमर्जिंग प्लेयर नीतीश रेड्डी। तो ये आपको बेसिक चीज याद रखना चाहिए। कैसे याद रख सकते हो, जैसे जो लड़कियां नहीं देखती होंगी, विराट कोहली तो आपको पता है ऑरेंज कैप, कोहली को ही दे दो। पर्पल और हर्षल एक टाइप का नहीं लग रहा है, पर्पल हर्षल नाम, तो ये मिला है पर्पल कैप हर्षल पटेल को। वैल्यूएबल प्लेयर है सुनील नारायण, नारायण नारायण मतलब भगवान तो सबसे वैल्यूएबल होंगे ना। और इमर्जिंग है नीतीश रेड्डी, नीतीश कुमार सबसे ज्यादा इमर्जिंग अभी है ना, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो नीतीश रेड्डी को। अगला ये जो बेसिक फैक्ट है ये है भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न किसको किसको मिला है, तो ये नाम आप ध्यान रखना, किसको किसको मिला है।
कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पुराने चीफ मिनिस्टर हैं, इससे पहले मतलब उनको क्या बोलेंगे, सामाजिक क्रांति का जनक कहा जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव वो भी हमारे पुराने प्रधानमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह ये प्रधानमंत्री भी थे और उत्तर प्रदेश के सीएम भी थे। और एम एस स्वामीनाथन, इनका नाम तो आप सुने होंगे, भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। तो इन पांचों लोगों को भारत रत्न 2024 मिला है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, 18वां लोकसभा का चुनाव कितने चरण में हुआ, एक तो यही पूछ सकता है, तो 7 चरण में हुआ। छत्तीसगढ़ में कितने चरण में हुआ, तो 3 चरण में हुआ। मतदान प्रतिशत 65.79, करीब 66% के आसपास। टोटल कितनी सीट पे चुनाव हुआ, 543। कितनी महिला जीती, तो 74। एक ना अगर बहुत घुमा के सवाल पूछा तो ये पूछ सकता है कि जो महिला जीती वो, देखिए जो 74 महिला जीती है ना, पहले ज्यादा थी, अभी कम हुई है महिलाओं की संख्या। प्रोटेम स्पीकर का नाम पूछ सकता है, तो उनका नाम है भर्तृहरि महताब। और चुनाव कौन कराया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो श्री राजीव कुमार, अभी भी हैं सीईसी। तो ये बेसिक नाम है जो आपको ध्यान रहना है कि प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार। एक सवाल व्यापम को मैं देख रहा था, तो इस टाइप का एक ट्रेंड है। तो 7 में लोकसभा के कहाँ कहाँ चुनाव हुए, तो अरुणाचल प्रदेश में हुए, आंध्र प्रदेश में हुए, एक ही दोनों है, आंध्रा भी अरुणाचल भी, सिक्किम में हुआ और उड़ीसा में हुआ। तो ये 4 राज्यों में साथ साथ चुनाव हुए, कहाँ कहाँ, आंध्रा, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम। तो ये ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज तो हर बार आता है, तो आपको याद रखना है इसको, ठीक। कम से कम नाम याद रखो। एक आध वीडियो हम लोग ले आएंगे जिसमें कैसे नाम याद रखना है वो अपन चर्चा कर लेंगे। पहला फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन का ना, फिजिक्स अलग है, फिजियोलॉजी अलग है। तो मेडिसिन में किसको मिला है, कैटलिन कैरिको और ड्रू वीसमैन को, ठीक। किस लिए मिला है, एमआरएनए खोजे थे उसके लिए मिला है, कैटलिन कैरिको ड्रू वीसमैन, ये नाम याद रखना आप लोग। फिजिक्स में किसको मिला है, 3 लोगों को मिला है, एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रूसिक और एनएल ह्यूलियर। जनरली क्या होता है ना कि ये पूछेगा भी तो 3 वालों को जनरली नहीं पूछता, और अगर 3 आया भी तो ये फिजिक्स में ध्यान रखना उपरोक्त सभी कर देंगे। और इनको किस लिए मिला है, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट 8 सेकंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। इलेक्ट्रॉन याद रखना बस, हो गया। केमिस्ट्री में भी 3 लोग को मिला है, नोबेल वाले ना इसी 3 3 लोग को कुछ कुछ के देते हैं, बावेंडी, ब्रूस और एकिमो। किस लिए मिला है, क्वांटम डॉट के लिए मिला है। तो ये पूछ सकता है इन दोनों में ना किस लिए मिला है, तो ये क्वांटम डॉट के लिए मिला है। लिटरेचर का पूछ सकता है किसको मिला है, तो जॉन फॉसे, जॉन फॉसे, ठीक। जॉन नाम अच्छा भी है, जॉन फॉसे। पीस का किसको मिला है, ये देखिए, नारगिस मोहम्मदी। किस लिए मिला है, ईरान में जो उनका ह्यूमन राइट के लिए काम किए ना उसके लिए मिला है, नरगिस मोहम्मदी। और इकोनॉमिक्स के लिए किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन। कैसे याद रख सकते हो, इकोनॉमिक्स में क्या गोल्ड पहले, गोल्ड इकोनॉमिक्स में ही तो चलता था, तो गोल्डिन क्या है, क्लाउडिया गोल्डिन, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। तो ऐसा कुछ भी, पीस का आप याद रख सकते हो, नरगिस मोहम्मदी, ठीक, पीस से रिलेट कर सकते हो। जॉन फोसे को आप लिटरेचर से रिलेट कर सकते हो कि ज्यादा लिख देते हैं तो फंस जाते हैं, कुछ भी सोच लो, बस इतना सोचना है, कुछ भी फिर रिलेशन आ जाता है ना तो एग्जाम हॉल में वो याद आ जाता है। फिर और इम्पोर्टेंट क्या है, एक है मानव विकास रिपोर्ट, एचडीआई बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। टॉप देश कौन सा है, 2 चीज पूछता है इसमें जनरली, कौन, हाँ एक ये पूछ सकता है, लिखा नहीं है ना, यूएनडीपी रिलीज कौन करता है इसको, तो रिलीज करने वाला है यूएनडीपी। महबूबुल हक और अमर सेन मिलके बनाए थे 90s में। तो मानव विकास रिपोर्ट है 23-24 की, स्विट्जरलैंड टॉप किया है, भारत का रैंक है 134। एक तो रैंक पूछ सकता है और दूसरा स्कोर पूछ सकता है, तो 0.644 ये भारत का स्कोर है। अगला कौन सा इंडेक्स है, वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत का 7वां रैंक है, ठीक।
अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें भारत का है 125, 26वां रैंक, 126। ध्यान रखना, 1, 2, 6। फिर है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। इसमें है 129। ये ध्यान रखो कि इसी के आसपास है। और लैंगिक अंतराल में टॉप में है आइसलैंड। ठीक, आइस में बढ़िया, कोई अंतराल नहीं। तो ये रिपोर्ट है जो अभी मेन मेन आई है। 16वां वित्त आयोग अभी बना है, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। यूनेस्को के ना दो शहर हैं, एक तो है अभी अभी डिक्लेयर किए हैं, एक साहित्य के लिए और एक संगीत के लिए। तो साहित्य के लिए डिक्लेयर किए हैं कोझी कोट, ये केरल में है। कोझी कोट, साहित्यकार का कोट वोट पहन के रहते हैं ना, तो कोझी कोट केरल में है। और संगीत के लिए ग्वालियर, ग्वालियर घराना भी आप सुने होंगे। फिर अगर राज्य पूछा तो आप अभी सुनते होंगे समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता को पारित करने वाला पहला देश कौन है? पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। और ये अभी लागू पहले से कहाँ है? गोवा में। गोवा में लागू ही है। और उत्तराखंड में अभी अभी पारित किया गया है इस विधेयक को। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट है, इसलिए मेरे को लगा आ सकता है। देश का पहला जो लिथियम ब्लॉक है वो कहाँ बिका है? तो वो कटघोरा में बिका है, कोरबा के पास। इसके अलावा 2024 गणतंत्र दिवस के हमारे मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रॉन। मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति। ये खूब ज्यादा चर्चा में था, सीधा सीधा डेट ही पूछ सकता है कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को हुई? तो 22 जनवरी 2024, 22/1/24। मंदिर किसमें बना है? नागर शैली में बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण में बहुत सारे फैक्ट हैं, बस ये ध्यान रखो कि टॉप में इंदौर ही रहता है पिछले कई सालों से। तो शहर अगर पूछा तो इंदौर। 50वां G7 सम्मेलन हुआ 2024 में, कहाँ हुआ पूछेगा ज्यादा से ज्यादा? ये हुआ है फसानो शहर, इटली। इटली याद रखना, फसानो शहर भी फंसा देगा। फिर ये खूब ज्यादा चर्चा में था 18वां G20 समिट, क्योंकि भारत में हुआ, दिल्ली में, सितंबर 23 में। और इसका जो ध्येय वाक्य था वो था वसुधैव कुटुंबकम। इसी में हम लोग अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में जोड़े। तो G20 18वां समिट कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ या भारत में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये मिला है जेनी एरपेन बैग। जेनी एरपेन बैग। ऐसा समझो, बुकर और बुक बैग को याद रख लो ना, बस कनेक्ट हो जाएगा। बुकर में बैग है, बुक जो पढ़ता है उसका बैग लग जाता है, या बुक जो नहीं पढ़ता उसका बैग लग जाता है। जेनी को बुकर मिल गया, कुछ भी समझ लो। ऐसा ना, एक चीज याद रखना है, कुछ बहुत सोचना नहीं। एक ग्रीन ऑस्कर भी है, वो मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। विटनी गोल्ड अवार्ड बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन, ये जो क्या बोलते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रही थी। ऑस्कर व्यापम का बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो अभी का जो 96वां ऑस्कर है, फिल्म जो है किसको मिला है? ओपन हाइमर को। ठीक, इसी के एक्टर हैं, उनका नाम है विलियम मर्फी। तो वो एक्टर किसको मिला है ऑस्कर अवार्ड? इनको मिला है, मर्फी को। और डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलान। तो ऑस्कर इनको भी मिला है, मतलब फिल्म का, एक्टर का और डायरेक्टर का, तीनों एक ही फिल्म ले गई। ओपनहाइमर, एक्टर मर्फी और डायरेक्टर नोलान। अभिनेत्री जो है, ऑस्कर किसको मिला है अभिनेत्री का? एक्ट्रेस का, एमा स्टोन को। पत्थर। फिर है आपका इरासमस प्राइज। इरासमस प्राइज मिला है अमिताभ घोष को। इरासमस प्राइज अमिताभ घोष। 33वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? प्रभा वर्मा को। सरस्वती प्रभा। ठीक, दोनों महिलाओं का नाम है सरस्वती प्रभा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये खूब ज्यादा चर्चा में भी था। ज्ञानपीठ अभी तक साहित्यकारों को मिलता था, अब ये श्री राम भद्राचार्य, इनको पूरे संस्कृत के श्लोकों की याद है, तो इनको मिला और गुलजार को मिला। तो वो होने लगा कि भाई राइटर का आप किस हिसाब से दे रहे हैं। तो नाम याद रखो, अपने को तो याद रखना है, अपने को क्या लेना देना। तो अंठान 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है श्री राम भद्राचार्य और गुलजार को। ज्ञान से याद कर लो, भगवान राम, उनको मिल गया। स्पोर्ट्स के फैक्ट पूछता है, क्योंकि सिलेबस में लिखा रहता है अलग से।
तो 15वां अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में। ऑस्ट्रेलिया जीता था, भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया। और साउथ अफ्रीका में हुआ है। कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया जीता है। फिर है रणजी ट्रॉफी, मुंबई जीत गया, मुंबई में ही हुआ था। आईसीसी अवार्ड्स पूछ सकता है, तो एक है सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये जो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहता है ना उसको मिलती है, तो ये पैट कमिंस को मिली। खूब जीता ना अपनी कप्तानी में। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? नेट सीवर ब्रंट, नेट में खूब प्रैक्टिस करती हैं, तो नेट सीवर ब्रंट। फिर है पुरुष में ना टेस्ट का जो सबसे अच्छा खिलाड़ी, वनडे का और टी20 का, तीनों को चुने, तो टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को मिला है। उस्मान ख्वाजा क्या है? ऑस्ट्रेलिया का है। वनडे में किंग कोहली को मिला, विराट कोहली, और टी20 में अपने सूर्य भाव को मिला, सूर्य कुमार यादव। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा अवार्ड मिला मेन फुटबॉलर और वुमेन फुटबॉलर को। तो पुरुष फुटबॉलर है लियोनल मैसी, और वुमेन में है एटोना बोनमती। ऐसा याद रखो, अपनी छत्तीसगढ़ में रहता है ना मती, फूलमती, ये मती, तो बोनमती। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ, कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। पहला प्राइज किसको मिला? तो महाराष्ट्र को, मतलब टॉप में कौन सा राज्य रहा? तो वो है महाराष्ट्र। फिर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राइज। पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिए। दो लोग को मिला है, चिराग चंद्रशेखर रेड्डी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। दोनों रेड्डी रेड्डी हैं, ये याद रखना, और दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। चिराग चंद्रशेखर रेड्डी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज। तो ये अपना बेसिक फैक्ट था, जो आपको पता रहना चाहिए। मतलब ये ना, मैं जल कमेंट देखा तो मेरे को लगा यार एक तो ऐसा रहना चाहिए जो सबको पता रहे। तो ये जो फैक्ट है ना, ये हर एग्जाम में आएंगे, सबको पता रहना चाहिए कि भाई ये तो पता रहे कि ऑस्कर किसको मिला, ज्ञानपीठ किसको मिला, आपका क्या बोलेंगे, जीता कौन स्पोर्ट्स में, भारत रत्न किसको मिला। ये बेसिक कॉमन सेंस वाले सवाल है, ये तो पता रहना चाहिए। इसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग एक कोशिश ये कर लेंगे कि जो वो वाले सवाल है ना कि स्पोर्ट्स का अलग, जो मेन मेन फैक्ट्स हैं आपके, नेशनल करंट अफेयर अलग, इंटरनेशनल अलग, तो बोलेंगे तो वो ले आएंगे। लेकिन ये फैक्ट आप याद रख लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, अभी लिंक डाल देंगे हम लोग कमेंट में। अगर कमेंट में नहीं दिखेगी तो चैनल में जाके देख लेना, वहां मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके सुझाव हैं, सलाह है, या जिसके बारे में भी और वीडियो चाहते हैं, बिल्कुल बताइएगा, हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।